और आज की जो कहानी है, हमारे बेंगलोर में एक बड़े सीनियर कैमरामैन है शिव मूर्ति, बड़े ही अच्छे इंसान, नहायत शरीफ, दिल के भी बहुत हीरा। ये कहानी उन्होंने भेजी बेंगलोर से और बहुत ही ये टैलेंटेड हैं, न सिर्फ अच्छे कैमरामैन हैं बल्कि लिखते भी हैं खुद स्क्रिप्ट। और इनकी मेहमान नवाजी के बारे में तो क्या बोलूँ। मैं बहुत साल पहले अपनी फैमिली, बीवी और बेटी के साथ जब बेंगलोर उठी गया था तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार घूमने के लिए आया हूँ। जिस तरीके से शिव मूर्ति जी ने वहाँ ख्याल रखा हर चीज़ का, तो दिल जीत लिया। और जब भी वो दिल्ली में कोई ब्यूरो कॉन्फ्रेंस हम लोगों का होता है, वो आते हैं, मुलाकात होती है, तो नहायत ही भले इंसान। और उन्हीं की ये भेजी हुई कहानी आज आपके सामने है। ये कहानी भी रिश्तों के खून की है, लेकिन थोड़ा हटकर। अर्चना नाम की एक महिला बेंगलोर में रहती थी, अच्छे घर से, माँ बाप बेहद अमीर, ठीक ठाक पढ़ाई की अर्चना ने। उसके बाद बड़ी हुई, घर वालों ने रिश्ता देखा और अर्चना की शादी कर दी। पति भी जो है वो बेहद अमीर, अच्छे घराने से, दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही है। शादी के कुछ वक्त के बाद 2 बच्चे होते हैं अर्चना के, एक बेटी और एक बेटा। गृहस्थी ठीक ठाक थी, दोनों ने करीब 15 साल साथ निभा लिए। 15 साल एक लंबा अरसा होता है। 15 साल दोनों साथ रहे, लेकिन 15 साल के बाद मियाँ बीवी के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आई, कुछ खटपट हुई और फिर मामला डिवोर्स तक पहुंच गया, तलाक तक। आखिरकार दोनों की मर्जी से ये तलाक हुआ और इस तलाक के लिए जो समझौता हुआ उसके तहत अर्चना के हस्बैंड ने अर्चना को 15 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया, उसके बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, अर्चना के खर्चे के लिए। चूंकि अर्चना के हस्बैंड एक अमीर शख्स और सीधा साधा इंसान भी, उसे लगा बच्चे भी उसके हैं, तो 15 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ और अर्चना को 15 करोड़ रुपए मिल गए। अब अर्चना के पास 15 करोड़ रुपए थे। इस दौरान में अर्चना के अपने माँ बाप भी बेहद अमीर थे। अर्चना के फादर ने अर्चना को 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ की कुछ प्रॉपर्टी थी अलग अलग, वो उसके नाम कर दी, क्योंकि अर्चना उनकी इकलौती बेटी थी। अब अर्चना के पास 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जिसकी वो मालकिन, 15 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर बैंक में। अर्चना ने इन पैसों से रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। ठीक ठाक रकम थी उसके पास, उसने एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू की बेंगलोर में ही, और काम भी ठीक ठाक चल पड़ा, कई मुलाजिम भी रखे। इसी दौरान इस रियल एस्टेट कंपनी में जब उसने काम करना शुरू किया, उसके साथ एक और शख्स ने काम करना शुरू किया, जिस पेशे को बढ़ाने में उसने काफ़ी मदद की, इस रियल एस्टेट के बिजनेस को। कुछ दिनों के बाद उस शख्स से अर्चना को प्यार हो गया, प्यार परवान चढ़ा। थोड़े दिनों के बाद अर्चना ने उस शख्स से दूसरी शादी कर ली। पहली शादी चूंकि ऑलरेडी तलाक हो चुका था, बच्चे दोनों पास थे, पैसा भी था, बिजनेस भी चल पड़ा, प्यार हुआ, अर्चना ने अब दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अब दोनों रियल एस्टेट के बिजनेस में लगे रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त बीता, फिर रिश्तों में कड़वाहट आई। अर्चना को लगा कि शायद उसने गलत फैसला कर लिया, गलत आदमी से शादी कर ली। कुछ बिजनेस को लेके भी आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई शुरू हो गई, तो ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। इस दौरान में अर्चना बिजनेस को लेके बड़ी परेशान थी, क्योंकि अब हस्बैंड जिससे शादी की वो बिजनेस में पार्टनर भी, और उसके साथ खटपट भी हो गई बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो कंपनी में झगड़ा भी होता। और इसके बाद परेशानी में अचानक उसी कंपनी में एक और मुलाजिम था, जिसका नाम था नवीन। एक नया कैरेक्टर यहाँ से उभरता है। तो जिस रियल एस्टेट कंपनी में अर्चना ने शादी की, जिस शख्स से जिसने उस कंपनी को चलाने में मदद की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में कंपनी के ही पैसों और बाकी चीज़ों को लेकर झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में एक शख्स नवीन ने, उसी कंपनी के मुलाजिम ने अर्चना का सपोर्ट किया, अर्चना का साथ देना शुरू किया। अर्चना को लगा कि ये उसका हमदर्द है। धीरे धीरे अब अर्चना के मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जागना शुरू हुआ। इस दौरान में फिर यह खुलासा हुआ कि जब अर्चना ने दूसरी शादी की थी और पति से खटपट हुई, तो उस वक्त किसी जिम इंस्ट्रक्टर या जिम ट्रेनर के साथ अर्चना की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, और ये बात उसके पति को पता चली, और फिर दोनों में झगड़ा हुआ। बिजनेस को लेकर अलग झगड़ा था। तो आखिरकार इस झगड़े का अंजाम भी दूसरी बार अर्चना की ज़िंदगी में तलाक की शक्ल में सामने आया। अर्चना ने अब दूसरे पति से भी तलाक ले लिया। अब 2 नाकाम शादी, अर्चना फिर से अकेली। लेकिन इस दौरान में नवीन ने जो उसकी मदद की, अब नवीन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एंट्री मारता है, और इसके बाद अर्चना नवीन के करीब आती है। अब अर्चना को तीसरी बार प्यार होता है। इस प्यार को भी एक मकाम मिलता है,
अर्चना नवीन से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिन बाद यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता अब नवीन ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। नवीन को मालूम था कि अर्चना के पास बेशुमार दौलत है, उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। फादर की तरफ से 40 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी, पहले पति से मुआवजे के तौर पर तलाक के 15 करोड़ रुपए मिले। तो कहीं ना कहीं नवीन ने जो अर्चना से शादी की उसके पीछे दौलत की हवस थी। उसे लगा कि अगर वो शादी कर लेता अर्चना से तो इतने करोड़ों का मालिक वो भी बन जाएगा। और वही असलियत धीरे धीरे अब सामने आने लगी। शादी के कुछ वक्त के बाद, करीब 5 साल पहले की बात है जब अर्चना ने तलाक दिया था, और उसके बाद फिर नवीन ज़िंदगी में आया, नवीन से शादी कर ली। अब नवीन अर्चना से ये चाहता था कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस है, उसमें उसको वो पार्टनर बनाए। चूँकि वो उसका हस्बैंड है, पति है, तो एक पति के तौर पर उसका भी उसमें हक है। शुरू में उसने यूं ही उसको टटोलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि अर्चना शायद अपने प्रॉपर्टी में से उसको कोई हिस्सा नहीं देगी। अब अर्चना का एक बेटा और बेटी, बेटे की उम्र 16 साल, बेटी उससे ज़्यादा बड़ी। नवीन को लगा कि जिस मकसद से उसने शादी की वो मकसद शायद फेल हो जाएगा। अर्चना अपने जायदाद में से पैसे नहीं देगी, और वो बार बार उसको फोर्स करता, और इस बीच में दोनों में अब झगड़ा शुरू हुआ। इसी दौरान में अर्चना की एक बेटी जो पहले पति से थी, युविका, कायदे से नवीन उसका सौतेला बाप था। अर्चना ने 3 शादियां की थी, तीसरा पति नवीन था और युविका पहले पति से हुई बेटी थी। तो दोनों के रिश्ते एक बाप और बेटी के ही थे, बेशक सौतेली बेटी हो या वो सौतेला बाप हो। नवीन के मन में पैसों का लालच इतना ज़्यादा था कि जब उसे लगा कि अर्चना उसे पैसे देगी नहीं, तो उसने वहीं से कुछ और सोचना शुरू किया। इसके बाद उसने अर्चना की बेटी को टटोलना शुरू किया। पता चला कि उसे भी पैसे की ज़रूरत है, वो भी प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों में हिस्सा चाहती है। यहीं से नवीन को घर में एक कमज़ोर कड़ी मिल गई। अब उसने युविका को भड़काना और बहकाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने रिश्तों को कलंकित किया और अपनी ही सौतेली बेटी को अपने ही प्यार के जाल में फंसा लिया। उसने युविका को लालच दी कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो तुम्हारी माँ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई को भी नहीं मिलेगी, बाकी को भी नहीं मिलेगी, सिर्फ हम दोनों के हिस्से में आएगा, जो करीब 50 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये वो शख्स कह रहा है जो रिश्ते में उसका सौतेला बाप लगता है, जो अर्चना का तीसरा पति है, और वो बेटी जो अर्चना के पहले पति से पैदा हुई है, लेकिन माँ तो उसकी सगी है, लेकिन वो भी पैसे की लालच में थी। अब अर्चना की बेटी और नवीन के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाता है। धीरे धीरे ये बात अर्चना के कानों तक पहुंच जाती है कि उसका पति उसी की बेटी के साथ प्यार की एक तरह से पींगे बढ़ा रहा है, और उसे ये भी पता था कि इसके पीछे मकसद क्या है। उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया, टोका, डांटा, बेटी नहीं मानी। उसने नवीन को भी हड़काया, धमकाया, वो भी नहीं माना। जब नहीं माना तो अर्चना ने अपनी बेटी का खर्चा देना बंद कर दिया, उसको घर से निकाल दिया, नवीन को भी घर से निकाल दिया। अब ये दोनों अलग कहीं किराए पर एक फ्लैट लेकर रहने लगे, सौतेला बाप और उसकी बेटी। लेकिन घर से निकालने के बाद अर्चना ने धमकी दी थी कि अब तुम लोगों को, बल्कि अपनी बेटी को भी उसने कहा कि कोई जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे, और उसने नवीन से कहा कि तुमसे अब मुझे तलाक चाहिए। तो अब अर्चना तीसरी बार तलाक की कोशिश कर रही थी लेने की, और तलाक मिलना भी था। लेकिन उस तलाक को मिलने से पहले 28 नवंबर को उसने एक पुलिस स्टेशन में नवीन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी, और उसने कंप्लेंट में लिखाया कि ये उसको टॉर्चर करता है, उसकी बेटी के साथ इसने ज़बरदस्ती इलीगल रिश्ता बना रखा है। और बेंगलोर के जिगानी पुलिस स्टेशन में 28 नवंबर को उसने नवीन के खिलाफ डॉरी हैरेसमेंट का केस डाल दिया कि दहेज के लिए हमें तंग कर रहा है। अब नवीन और अर्चना की बेटी दोनों अलग रह रहे हैं साथ, लिव इन में। इधर उसने डिवोर्स के लिए धमकी दे दी और पुलिस में कंप्लेंट लिखा दिया। अब नवीन को लगा कि सब कुछ छिन जाएगा। उसे लगा जिस मकसद से उसने शादी की वो भी छिन जाएगा। अब रिश्ता भी खुल चुका है, तो हो सकता है उन दोनों के हिस्से में कुछ ना आए, क्या करें। अर्चना अपने 16 साल के नाबालिग बेटे के साथ रह रही। इसके बाद नवीन ने युविका के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने कहा कि अगर हम अर्चना और अर्चना के बेटे यानी कि युविका के भाई, इन दोनों को मार देते हैं तो इस सारी दौलत का कोई और वारिस बचेगा ही नहीं, तो वो सारी दौलत हम दोनों की होगी और फिर हम दोनों शादी करके ऐश से रहेंगे। युविका लालच में आ गई। उसने कहा ठीक है। इसके बाद अब साजिश को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू होती है।
27 दिसंबर को बेंगलोर में और कर्नाटक में म्युनिसिपल का चुनाव था, नगर निगम का चुनाव। अर्चना की मां ने कहा कि उसे वोट डालना है और पोलिंग बूथ तक वो अपने साथ ले जाए गाड़ी में। अर्चना ने कहा ठीक है। इसी के बाद अर्चना अपने घर से निकलती है टोयोटा इनोवा कार में, और उस पे साथ में उसका बेटा था और एक ड्राइवर, प्रमोद और हरीश। तो ये दोनों कार में बैठे हैं। अर्चना अपने घर से अपनी माँ के घर जा रही है ताकि वो उसे वोट डलवाने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाए। 27 दिसंबर यानी कि 4 दिन पहले की ही सिर्फ बात है ये। लेकिन जब ये लोग बेंगलोर के होजा रोड जंक्शन के करीब पहुंचते हैं, एक होजा रोड है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में, तभी अचानक इनकी गाड़ी का रास्ता एक दूसरी गाड़ी ओवरटेक करके रोक लेती है और उसके बाद उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं और अचानक अर्चना पे तेज़धार हथियार से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उनकी नज़र अर्चना के बेटे पे भी थी और ड्राइवर पे भी थी। बाकी लोग अब अर्चना के बेटे को अब हमला करने की कोशिश करते हैं। उसे कुछ चोट लगती है, लेकिन किसी तरह अर्चना का बेटा वहाँ से अपनी जान बचाकर दौड़ पड़ता है और दौड़ते हुए दूर निकल जाता है। ड्राइवर भी भाग लेता है। दोनों भाग गए, बची अर्चना। अर्चना को उन्होंने बुरी तरह से मारा। उन्हें लगा अर्चना मर चुकी है। सारे हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं। मारने से पहले बाकायदा वो कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने पुलिस में हरासमेंट का केस डाला नवीन के खिलाफ। और ये सारी बातें अर्चना के बेटे ने भी सुनी। इसके बाद वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, गाड़ी में एक घायल महिला को देखते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल नज़दीक में। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही अर्चना दम तोड़ देती है। अर्चना की मौत हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद बेटे को भी पता चलता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुँचता, देखता है माँ मर चुकी है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ कंप्लेंट लिखाता है और कंप्लेंट में लिखाता है कि कैसे उसकी माँ पे हमला हुआ, उसे भी मारने की कोशिश की गई, उसके ड्राइवर को भी मारने की कोशिश की गई, और ये सब कुछ नवीन ने कराया। अब पुलिस के पास एक नाम था कल्प्रिट के तौर पर, लेकिन अभी तक अर्चना के बेटे को ये पता नहीं था कि उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस अब मामले की जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है उस इलाके का। उसी सीसीटीवी फुटेज में उसे एक दूसरी कार दिखती है। उस कार में उसको नवीन भी दिखता है और सारे हमलावर भी दिखते हैं। पुलिस 7 लोगों को, फिर पहले 6 लोगों को अरेस्ट करती है। नवीन से पूछताछ करती है। नवीन पूरी कहानी बताता है कि हाँ उसने मारा। नवीन ये भी एक्सेप्ट करता है कि युविका यानी अर्चना की बेटी के साथ उसका रिश्ता है, और फिर वो बताता है कि इस पूरी साजिश में युविका भी शामिल है। पुलिस इसके बाद युविका को गिरफ्तार करती है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और युविका भी नवीन के साथ अपने रिश्ते की बात कबूल करती है और ये भी कबूल करती है कि जैसे कुछ हुआ तो उसे मालूम था कि उसकी माँ को मारने की साजिश रची जा रही है और उसके पीछे मकसद यही था कि माँ मर जाए, भाई भी मर जाए, तो सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। ये इंसानी हवस की ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ हैं। उनमें से एक रिश्तों को कलंकित करने की कहानी, अपनी ही माँ के कत्ल की साजिश में शामिल होने की कहानी, अपने ही भाई का कत्ल करवाने की साजिश में शामिल होने की कहानी, और अपने सौतेले बाप के साथ घर बसाने की एक अजीब सी कहानी।